साथियों, एक घटना हम इसी संदर्भ में इसी लड़की का डाल चुके हैं। कुछ और न्यूज आई। ये बेहटा मुजावर के पास का किस्सा है। उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर थाने के आसपास का किस्सा है। एक लड़की गांव के एक लड़के रंजीत से प्यार करती थी और कुछ उसकी हरकतें ऐसी आई होंगी जो कि लड़की को नहीं पसंद आई होंगी। और लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने एक जगह शादी रचाई। लड़का देखी देखा होगा, सब बात फाइनल हो गई। ये जब बात लड़के को मालूम हुई तो उसने कहा होगा कि शादी तुम कर रहे हो, तो उसने कहा हाँ कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे वाद विवाद हुई हो, तो उसने कहा अच्छा आकर के मिलो। लड़की को ये भाषित नहीं था कि हमारे साथ ये जो है मेरा हाथ का पंजा काट डालेगा। और वो रंजीत इतना दुष्ट था कि मीठी मीठी बातें दे करके कहा आकर के खेत की तरफ आओ, नहर की तरफ। पहले से ही चला गया और घर में उसने माँ बाप से कहा कि थोड़ी घास वास ले आते हैं। खुरपी लेकर के जाती है और वहाँ पर बातचीत होती है। बातचीत के बाद वो दबाव बनाता है कि शादी तुम क्यों कर रहे हो। तो जो भी उसकी बातचीत हुई हो कि तुम कमीने हो, तुम लुच्चे हो, तुम लफंगे हो, तुम कोई काम करना नहीं जानते हो, तुम बात के धनी नहीं हो और तुम हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हो, ना अपने लिए कुछ कर रहे हो, तुम गांव में ऐसे मटर गश्ती किया करते हो, आवारागर्दी में घूमा करते हो, तो हम तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? क्या भूखों मरेंगे? और गांव में तो हम रह नहीं पाएंगे, स्वाभाविक हमको गांव छोड़ना पड़ेगा। और गांव जब छोड़ देंगे हम बाहर क्या करेंगे? कैसे रोटी पानी चलेगा? कौन कमाएगा? मैं कमाने जाऊंगी। इस पर तू मैं हुई और उसने बराबर प्रेस डाला होगा, दबाव बनाया होगा, नहीं आपको संबंध नहीं करना, तुमको शादी नहीं करनी है। वो कह रही थी मैं शादी करूंगी, क्योंकि अब लड़कियां भी समझदार हो गई हैं। बस गलती यही हो गई कि पहले वो समझ नहीं पाई। अरे क्यों प्यार की इतनी पेंग बढ़ाई थी? जितना छुट्टी छिट्टा चलता है अपना चलती रहती है। तुम भी मौज मस्ती में पड़ी रहती, वो भी मौज मस्ती में पड़ी रहती, और बाद में साफ साफ कहती रहती देखो ये मौज मस्ती का अलग समय है, लेकिन शादी हम दूसरी जगह करेंगे, इस चक्कर में आप न रहना। तो शुरू से ही अगर आप कहती होती तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी और चलता रहता। वो पहले तुमने कसमें खाई होगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, और बाद में तुमने नकार दिया है। तुमको तो शर्म आई नहीं होगी। और अब वैसे पूछा जाए, अगर तुम्हारा ये हाथ उसने काट दिया तो क्या गलत कर दिया? क्यों नहीं पहले से तुमने मामले को साफ रखा? गांव में रहता था, तुमको नहीं मालूम था कहाँ बारा है या इस विचारधारा का है, और संबंध गहरे थे जो तुम्हारे चले गए। और कोई ठीक ठाक पार्टी आ गई, तुम्हारे घर वालों ने देखा और तुम बस भाग गई, मैं छोड़ दूंगी तुमको, वहां राजरानी बनोगी जाकर के। और जो भी ऐसे भी प्रेमी हैं जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, हो सकता वो हो सकता सही हो, वो लगा रहा हो कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन वैसे रंजीत को जो है उसका हाथ नहीं काटना चाहिए था। बुलाया, बुलाने के बाद जब देखा कि नहीं लड़की हमारे चक्कर में नहीं आ रही, तो उसका गिराया, मारा पीट करके गिरा, पैर रखा हो, खुरपन उसका हाथिया मतलब हाथ पंजा काट दिया। बताते हैं कि उसको उठा करके जो है स्वास्थ्य विभाग ले गए। यहाँ से फिर उसका ट्रामा सेंटर लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर से जो है प्राइवेट एक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका हाथ जोड़ दिया गया है। अब वो हाथ जोड़ने के बाद उसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। अब हाथ कितना जुड़ेगा, कितना जुड़ा होगा, वो तो बाद में पता चलेगा कितना हाथ उसका जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रशंसा के पात्र हैं वहाँ के पुलिसकर्मी, जिन्होंने जो है जब लड़की को कानपुर ट्रामा सेंटर भेजा गया तो उस हाथ को एक डीप फ्रीजर में यहाँ रखवा करके साथ भिजवा दिया गया। अगर ये हाथ बच जाता है सही सलामत,
तो इसमें पुलिस का सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि पुलिस दुनिया भर का ज्ञान रखती है और यहाँ उसका ज्ञान काम आया। तो साथियों, ये किस्सा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय युवती का गांव के रंजीत से प्रेम प्रसंग था। ये हम बता भी चुके हैं, पीछे बता चुके हैं, फिर थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। युवक विवाह करना चाहता था, लेकिन लड़की की शादी दूसरी जगह तय हो गई। अरे भाई, प्रेम करती थी, विवाह करती थी, तो तुमको तो खुल करके आना चाहिए था। अगर लड़का भी खुलता तो आप भी खुलना चाहिए था। या आपको अमीर आदमी मिल गया तो आपने रास्ता बदल दिया। अगर ऐसे में रंजीत ने तुम पर वार किया है तो फिलहाल हाथ नहीं काटना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक किया उसने। तुम जैसे लड़कियों को सबक अगर सिखाया है तो ठीक सबक सिखाया, क्योंकि तुम लोग जितनी भी लड़कियां आजकल हैं, तो आप अपने को दुनिया का पता नहीं क्या समझ रही हो, बगैर काम धंधे के आसमान में उड़ना चाहती हो। तो दोस्तों, और यही बात पहले फोन पर बताई, यही बात उसने फिर डायरेक्ट बताई। लड़का ने मना किया होगा, रंजीत ने मना किया होगा कि इसे खत्म करो, इस मामले को, तुम शादी मेरे साथ करोगी। और इसी पर बात विवाद पर पंजे से खुरपी से पंजा काट दिया। लड़का भागा भी नहीं ज्यादा इधर उधर, लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब जब लड़की वहां से ठीक होकर के आएगी तो पुलिस उसके बयान लेगी कि मामला क्या था, क्या असलियत थी। डॉक्टरों ने कहा है कि उसका सुधार हो रहा है। तो दोस्तों और साथियों, ये घटना जो है आपको कैसी लगती है? और हम नए लड़के लड़कियों से कहते हैं कि ये छुपा छुपी वाला खेल चलते रहो, लेकिन जिंदगी की जीने मरने की जब कसम खाओ तो उसे आर पार की लड़ाई लड़ो। ये नहीं बीच रास्ते में प्रेमी छोड़ दे या प्रेमिका छोड़ दे, ये न करना। नहीं आज इनके साथ संबंध, कल उनके साथ संबंध, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वो चलाती रहो, लेकिन किसी को ऐसा झूठा आश्वासन मत दो, लड़का हो चाहे लड़की हो। आप साफ साफ कह दोगे कि हमारा जो है फलां लोगों से इतना संबंध है, फलां वो कहेगा हमारे इतनी लड़कियों से संबंध है। ये खुल्लम खुल्ला, क्योंकि ये माहौल है, समय है, मांग है इसकी, तो तुम क्या करोगे? लेकिन आज भी इस धरती पर प्यार करने वाले हैं जो एक दूसरे के प्यार के लिए साथ मरते हैं, साथ जीते हैं, और साथ ही जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन का आगे कूद करके अपनी जान दे करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम मर करके ही खो जाएंगे, लेकिन दोस्तों साथियों, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।